हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी ठीक हूँ। तो हो चुकी है सुबह यहाँ पर, और सुबह की झाड़ू वगैरह मेरी लग चुकी है, आधा काम हो चुका है। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में, और ये बोरी में चावल रखे हुए थे 3-4 दिन से, तो मैं इनको भर नहीं पाई थी। और क्योंकि और रात में बाबू फैला दिया, तो मैंने सोचा कि सुबह उठ के सबसे पहला काम मेरा यही रहेगा। तो बाबू अभी सो रहा है, बच्चे भी सो ही रहे हैं, तो मैं उनके सोते सोते सारा काम मैं निपटा लेती हूँ। तो बस टंकी को मैंने खाली कर लिया, थोड़े चावल पड़े थे तो खाली कर लिया है। और धुला तो है नहीं, क्योंकि धूप निकल रही नहीं रही है, तो कहाँ सुखाएंगे टंकी को, और धूप लगना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं धुला ही नहीं है। और बस अच्छे से कपड़े साफ़ कर दिया है, और मैं भर दे रही हूँ चावल यहाँ पर। और बोरी पूरी भरी है ना, 30 किलो चावल है, पूरी भरी हुई बोरी है, तो उठा ना पाती, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल दी हूँ। इसके बाद मैं पूरी टंकी यहाँ पर भर दी हूँ, और रख दे रही हूँ कटोरी यहाँ पर एक, क्योंकि कटोरी से बनाती हूँ चावल। और पेपर नीचे लगाना भूल गई थी मैं, और फिर पेपर मैं ऊपर भी रख देती हूँ। पेपर लगाने से एक फ़ायदा रहता है, आप लोग भी ट्राई करिएगा, जब पेपर लगाओ ना तो चावल में कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, तो इसलिए मैं पेपर लगा देती हूँ। और लगा दिया है पेपर, और टंकी को अपनी जगह पर उसको व्यवस्थित कर दिया है। इसके बाद मैं लगा ले रही हूँ किचन में झाड़ू, क्योंकि चावल ही चावल फैले पड़े हैं। रात में बोरी पूरी पलटा दिया था बाबू, तो उसकी वजह से पूरे में चावल चावल फैल गए थे, तो रात में मैंने ऐसे ही भर के रख दिया था। तो बस भर दिया मैंने अभी चावल, और लगा दे रही हूँ किचन में झाड़ू में भी। तो उसके बाद आ गई हूँ किचन में, यहाँ पर सारे काम मेरे हो चुके थे, और बाबू सोकर उठ गया, तो उसको मैंने पहले दूध दे दिया है, क्योंकि पता ही है पहले दूध ही पीता है वो, तो दूध पी चुका है। और इधर मैं रख दे रही हूँ बनने के लिए चाय, क्योंकि बेटी की ऑनलाइन क्लास चलनी है, तो कुछ बना दूंगी तो खा पी लेगी वो। तो बस मैंने इधर रख दिया चाय बनने के लिए, और इधर मैंने ले लिया है ब्रेड, तो ब्रेड भी सेक दूंगी मैं। तो बस गैस पर तवा रख दिया है, और थोड़ा सा घी लगा के यहाँ पर मैं नमक और घी लगाकर ब्रेड सेक दूंगी, तो उसका नाश्ता हो जाएगा, क्योंकि 10 बजे से क्लास चलनी है उसकी, और अभी कम से कम 9:15 हो रहा है यहाँ पर टाइम। तो 10 बजे से क्लास चलेगी उसकी, फिर 12 बजे तक क्लास चलती है, 12:30 बजे तक उसकी क्लास ही चलती रहती है, तो काफ़ी देर हो जाता है टाइम। तो खा पी लेगी थोड़ा तो आराम रहेगा। तो बस मैंने ब्रेड भी सेक गए हैं, चाय बन गई है, दे दिया है, नाश्ता पानी हो गया उनका, करा दिया है मैंने। और उसके बाद मुझे धुलने थे कपड़े, तो मैं निकाल ले रही हूँ यहाँ पर कपड़े धुलने के लिए। फिर सारा काम हुआ, कपड़े धुले, नहाना धोना, बाकी जो सारा काम हुआ था वो काम हुआ। और इसके बाद चाय के बर्तन पड़े हैं, मैंने नहीं धुले थे अभी, क्योंकि किचन में ही रह गए थे। मैंने बाथरूम में सारा काम निपटाया, और दूध आ गया था यहाँ पर, तो दूध रख दे रही हूँ पकने के लिए। गैस की फ्लेम मैंने कम कर दी, दूध मेरा गर्म होता रहेगा। जो कि ये न्यूज़ वाले अंकल ने बताया था कि कोहरा सारे जगह फैल रहा है, और वहाँ पे केवल वाइट ही वाइट दिख रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा। इसके आगे पेड़ बैठा, वो नहीं दिख रहा है। तो नीचे दूध रख के मैं आ गई थी ऊपर, यहाँ पर दूध मेरा पकता रहेगा। ऊपर आ गई थी, दोनों लोग आ गए थे पीछे पीछे, इनकी भी यहाँ पर मस्ती चल रही हैं। और जो मैंने कपड़े धुले तो डाल दे रही हूँ कपड़े यहाँ पर, तो कपड़े भी सूखते रहेंगे, क्योंकि 2-3 दिन में कपड़े सूखेंगे। धूप तो निकल नहीं रही है बिल्कुल भी, देख रहे हैं आप लोग मौसम किस तरह का मौसम है। तो ठंड तो एकदम मतलब जीना हराम हो गया है ठंड की वजह से, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और सब जगह यूपी में सब जगह ये वाली ठंड पड़ रही है, धूप नहीं निकल रही है कहीं भी। तो फटाफट से डाल दे रही हूँ कपड़े, तुरंत जाऊँगी नीचे, क्योंकि नीचे भी काम है। तो बस नीचे आने के बाद फिर वही काम है। और बाबू बाल्टी लेके जा रहा है, मना कर रही थी बाबू गिर न जाना, पर कह अम्मी मैं लेके जाऊँगा। तो बस आ गई हूँ नीचे, और यहाँ पर अब बनेगा खाना, खाने की तैयारी होगी। तो किचन में आने के बाद बस मैंने सब्जी वब्जी काटी थी, आलू की भुजिया सब्जी बनेगी यहाँ, क्योंकि बच्चों की फेवरेट है, हस्बैंड तो है नहीं, तो सिंपल से आलू भुजिया बना रही हूँ। बस यहाँ पर जीरा और हरी मिर्च को छौंक दिया है मैंने, और थोड़ी सी हींग डाली थी साथ में। और उसके बाद आलू मैंने पतली पतली काट ली थी छोटे छोटे टुकड़ों में, तो बस आलू डाल दिया है, और तुरंत बन जाती है सब्जी वाली। और नई आलू है तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, जब लास्ट में हरी धनिया पड़ जाती है ना, तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है ये वाली।
और कोई मसाले भी नहीं पड़ते हैं ये वाली सब्जी में, सिर्फ नमक हल्दी पड़ता है और हरी मिर्च जीरा का छौंक लगता है हींग का। तो ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है और नई आलू रहती है ना, इसलिए कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। वैसे भी हम आलू बॉयल करके फ्राई करके खाते रहते हैं और इस तरह से भुंजिया बनाते हैं तो बच्चों को बहुत पसंद आती है। अभी तो नई आलू है फिलहाल, जब पुरानी रहती तब भी पर मैं बनाते रहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों के फेवरेट है ये, पराठा से, पूड़ी से, रोटी से, चाहे जैसे खाओ, और बहुत अच्छी लगती है सब्जी। तो मैं यहाँ बना ले रही हूँ सब्जी एक तरफ फटाफट, और उधर शायद मेरा दूध भी पक रहा है, अभी पक चुका है। मतलब कल रात का दूध रखा था तो वाला रख दिया पकने के लिए, दूध भी पकता रहेगा एक तरफ और एक तरफ सब्जी बनती रहेगी। और सब्जी पकते पकते मैंने आटा भी लगा लिया है और मुझे बनानी है अभी रोटियाँ। और बच्चे कमरे मैंने बिठा दिया क्योंकि ठंडा है, तो मैंने कहा कमरे से बाहर मत निकलना तुम लोग। तो कमरे में बैठ के पढ़ाई चल रही है उनकी और पढ़ रहे हैं। अभी बेटी की क्लास भी ख़त्म हो चुकी है, यहाँ 12:30 से ऊपर टाइम हो रहा तो उसकी क्लास भी ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए फटाफट से खाना बना लेते हैं। और बातों बातों में ही मेरी सब्जी यहाँ पर पककर हो जा रही है रेडी एकदम, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सब्जी में, हम फटाफट से बना लेते हैं। ये वाली सब्जी तुरंत पक जाती है। और इसके बाद डाल दूँगी यहाँ पर ढेर सारी हरी धनिया। और धनिया डालने के बाद तो पता ही है, बस स्वाद और सुंदरता में दोनों में चार चांद लग जाते हैं। और इस सीज़न की धनिया, देसी धनिया आ रही है हरी हरी, इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस ढेर सारी हरी धनिया डाल दी है मैंने और इसको अच्छे से गैस की आंच तेज़ करके इसको अच्छे से भूनेंगे। और आलू थोड़ी रेड रेड हो जाती है ना, बहुत टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पर अच्छे से भून दूँगी इसको कि आलू थोड़ी रेड रेड हो जाए। तो फिलहाल मेरी सब्जी बनकर यहाँ पर रेडी होने ही वाली है। तो यहाँ पर सब्जी हो गई है रेडी एकदम। आपको कितनी टेस्टी सब्जी दिख रही होगी, मेरे बच्चों की फेवरेट। तो गैस को कर दिया है बंद मैंने, सब्जी को रखते हैं किनारे और बना लूँगी फटाफट से रोटियाँ यहाँ पर, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है, बच्चे भूखे हैं। तो पहले इन लोग को दे दूँगी बना के, तो ये लोग खा पी लेंगे, तो बाद में मैं खाऊँगी क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है। और ठंड में ऐसा लग रहा भूख भी कुछ ज़्यादा ही लगती है, गर्मी में तो इतनी भूख वूख नहीं लगती है, पर ठंड के मौसम में ज़्यादा ही भूख लगती है। गर्मी में 2 रोटी तो हम ठंड में तो 3-4 रोटी खा ही लेते हैं आराम से, और गरम गरम रोटियां मिल जाए तो और इससे अच्छा क्या है। तो बस यहाँ पर रोटियां बनते जा रही हैं और मैं दे दूँगी पहले बेटी को और बाबू को खाना, तो दोनों साथ में खा लेंगे। वैसे साथ में खाते नहीं हैं क्योंकि लड़ाई झगड़ा कुछ ज़्यादा ही चलता है इन दोनों का, फिर भी मनाने के बाद तो मान जाते हैं कि ठीक मम्मी खा लूँगा मैं, बेटी भी कहती खा लूँगी। तो बस यहाँ पर मैं एक एक रोटी सेक के देते जाऊँगी इनको और ये लोग खा लेंगे खाना। इसके बाद रोटियाँ बनाऊँगी तो मैं भी खाना खाऊँगी क्योंकि मुझे जाना है बाहर अभी। तो बस खाना पीना करने के बाद मुझे कुछ सामान लेना था, तो बस मैं निकल गई थी बाहर और सामान लेके आ भी गई थी। शाम की क्लिप है ये, सामान लेके आ गई थी क्योंकि मुझे करनी है कुछ तैयारियाँ। तो मैं यहाँ पर लेके बैठी हूँ गरी, तो कद्दूकस करना है मुझे, ग्रेटर से ग्रेट करना है। तो बस मैं वही सोच रही थी कि किससे करूँ, एक बड़ा ग्रेटर था एक छोटा, तो बस मैं दोनों से ट्राई कर रही हूँ यहाँ पर कि पहले किससे करूँ कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने छोटे वाले से ही किया, मुझे छोटा वाले से थोड़ा सही लग रहा था, समझ में आ रहा था, उससे काफ़ी बड़ा बड़ा मतलब दिख रहा था। तो बस मैंने छोटे वाले से यहाँ पर ग्रेट कर लिया है, बड़े वाले को मैंने किनारे रख दिया है क्योंकि छोटे वाले सही लग रहा था, बड़े वाले को समझ में नहीं आ रहा था। और जो सामान लेके आए वो भी रखा है अभी, वो मुझे सेट करना है अभी, सामान वामान सब निकाल के रखूँगी बाद में। सब्जी वगैरह भी हैं, आलू वगैरह सारी। तो आलू तो मैं धुलने के लिए रख दूँगी अलग क्योंकि मिट्टी लगी रहती है इसलिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोग से एक नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। बस मेरी कोशिश जारी रहेगी और अगर मेरे वीडियो ब्लॉग थोड़े से पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।